एक सूबा जो है वो पूरे साजो सामान के साथ विफाक पे हमला आवर हो रहा है। एहतजाज अगर करना पड़ता है तो लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है, वो भी सरकारी लोगों को सरकारी गाड़ियों में। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लोग पकड़े गए जो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस पे हमला कर रहे थे, क्योंकि महंगाई कम हो रही है, क्योंकि आपकी सियासत जो है वो दफन हो रही है। ना खुद कोई काम करना है, ना कभी किसी को करने दिया। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, एक सूबा साजो सामान के साथ विफाक पर हमला आवर हुआ। एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी लोगों को लाया जाता है, कहा जाता है जला दो, तबाह कर दो। पंजाब पुलिस पर हमला करते खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकार पकड़े गए। महंगाई कम होने पर पीटीआई की सियासत दफन हो रही है। ना खुद काम करते हैं, ना कभी किसी को करने दिया है। सियासी स्मॉग फैलाने की कोशिश अवाम ने मुस्तरद कर दी। कुछ भी हो, मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के साथ जो हुआ नाकाबिले बर्दाश्त है। बावर्दी पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। रेस्क्यू को मशीनरी को भी गैर कानूनी तौर पर कब्जे में लिया गया। बहसीयत वजीर आला जहां जाऊंगा एहलकार और दीगर दरकार मशीनरी साथ जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हमारी अमलाक को तोड़ा गया। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सूबाई खुद मुख्तारी और आईनी हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। अली अमीन से पूछे कहां पर थे, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सहाफी के सवाल पर जवाब। कहा, अली अमीन गंडापुर क्लियर करें, आईजी से मिले या नहीं। एक दिन एक जवाब देते हैं, दूसरे दिन दूसरा। अली अमीन ने डी चौक पर धरना देना था, डी चौक को हाथ लगाकर कहना पहुंच गया, मुनासिब नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम मंजूर करवा ली जाएगी। टाइमलाइन का मसला हमारे नहीं, हुकूमत के लिए हो सकता है। जमीर का वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन कोशिश है तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चला जाए। जेयूआई का ड्राफ्ट आएगा तो देखेंगे। बानी पीटीआई अप्रैल 2022 से सियासी फैसले करते तो वजीर आजम होते। मुझे बानी पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आता। सियासत में जो डर गया वो मर गया। हुकूमत 18 अक्टूबर को आईनी तरमीम लाने के लिए सरगर्म। बैरून मुल्क मौजूद 10 हुकूमती अरकान असम्बली और सेनेटर्स को फौरी वापसी की हिदायत। अपोजिशन के भी राबते। मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई वफ्द की मुलाकात। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने IMF प्रोग्राम से ज्यादा डॉलर्स पाकिस्तान भेज दिए। गुज़श्ता 3 माह के दौरान 7 अरब डॉलर से जायद रकम पाकिस्तान आई। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब 15 करोड़ डॉलर्स भेजे। UAE से 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स, बरतानिया से 1 अरब 34 करोड़ डॉलर भेजे गए। यूरोपीय यूनियन में मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 माह में 1 अरब 9 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए। ज़राई शोबे पर आइंदा साल 1 जुलाई से टैक्स का इत्तलाक होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, ज़राअत पर टैक्स से मुताल्लिक कानून साजी जनवरी में की जाएगी। तमाम सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैक्ट पर पेशरफ्त हो रही है। चीन से बिजली मंसूबों के कर्जों की रीप्रोफाइलिंग पर मुस्बत बातचीत हो रही है। कोशिश है कर्ज की रीप्रोफाइलिंग के मुआहिदे हो जाएं। बिजली की पैदावार और खरीद के लिए इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत काबीना कमेटी तवानाई का इजलास। कमेटी ने इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की तश्कील की उसूली मंजूरी दे दी। काबीना से तौसीक ली जाएगी। बिजली चोरी में मुलव्विस तकसीम कार कंपनियों के मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के तकर्रुर और तबादलों का इख्तियार वजीर आला को मिल गया। काबीना ने पुलिस एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। आला अफसरान के तकर्रुर और तबादलों का इख्तियार आईजी से वापस ले लिया गया। विफाकी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, आईजी से इख्तियार वापस लेना मुनासिब नहीं। आईजी को बेबस करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जिरगा करने पर किसी को एतराज नहीं। हजारों लोगों को बुलाकर अदालत कहना जिरगा नहीं होता। पीटीएम को मुतवाज़न अदालती निज़ाम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बंदूक उठाने और अलहदगी की बात करने पर एक्शन लेंगे। अवाम को बंदूक उठाने की तरगीब देने की इजाज़त नहीं देंगे। पीटीएम की मदद करने वालों के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे। मुल्क के खिलाफ साजिश की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट में अजीब और गरीब चीजें हो रही होती हैं, इस वक्त कोई एतराज नहीं करता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के डैम फंड्स केस में रिमार्क्स, कहा हमेशा प्रैक्टिस रही आइन और कानून के बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। क्या डैम्स फंड प्राइवेट बैंक्स में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं? अदालत ने वफाकी हुकूमत और वाबडा से मुआवनत तलब कर ली। एडिशनल ऑडिटर जनरल ने कहा सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड की रकम अपने पास नहीं रख सकती। डैम्स फंड केस की समाअत जुमे तक मुलतवी। पाकिस्तान ने अफगान फोर्सेस की जारहियत को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर नौशकई गजनाली सेक्टर में अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान की पोस्टों पर फायर खोला गया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया। फायरिंग का वाकया पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से बॉर्डर की बाड़ की मरम्मत के दौरान पेश आया। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद के तीनों हलकों का इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दील करने की दरखास्तों पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आमिर मुगल के वकील में तल्ख कलामी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हमें डिक्टेट करने की कोशिश ना करें। वकील फैसल चौधरी बोले दरखास्त का फैसला करें, बेइज्जत होने नहीं आए। इलेक्शन कमीशन ने आमिर मुगल को जवाब जमा करवाने के लिए 17 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। अंजुम वकील का एक बार फिर ट्राइब्यूनल जज पर अदम एतमाद का इजहार। पेशावर हाई कोर्ट का सेनेट इलेक्शन केस और आईनी तरमीम केस यकजा करने का हुक्म। सेनेट इलेक्शन केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा एक और केस में अटॉर्नी जनरल को तलब किया है। यही सवाल है, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन नहीं हुआ, आईनी तरमीम नहीं हो सकती। इस केस के साथ उसको भी सुनेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर पेश ना किया जा सका। अडियाला जेल में इंटरनेट की सुस्त रवि पर पीटीए को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर जवाब जमा करवाने का हुक्म। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा आजकल अडियाला जेल में इंटरनेट नहीं चल रहा। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा आप लिख कर दें कि इंटरनेट नहीं चल रहा ताकि हम किसी से पूछ तो सकें। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में वकला से मुलाकात ना करवाने पर सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। कहा मेरे ख्याल में तौहीन अदालत की दरखास्त इस केस में नहीं बनती। नोटिस जारी कर देती हूं लेकिन मैं मुतमईन नहीं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा 2018 में एक शख्स ने मुल्क पर मुसल्लत होकर मईशत को तबाह किया, तरक्याती मंसूबों में रुकावटें पैदा की, करप्शन के झूठे इल्जामात लगाकर सीपैक को नुकसान पहुंचाया गया। मौजूदा हुकूमत ने पॉलिसीज के तसलसल और इस्लाहात करके मुल्क की मईशत को बहाल किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा बानी पीटीआई की सेहत पर तशवीशनाक खबरें मिल रही हैं। मुलाकातों पर पाबंदी से इंतहाई तशवीश है। पाबंदी लगाने की क्या वजह है? खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान मलिक लियाकत और अनवर ज़ेब को भी गैर कानूनी गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। तुर्बत शहर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 280 किलोग्राम बारूदी मवाद बरामद कर लिया। धमाका खेज मवाद गाड़ी में नस्ब किया गया था। तुर्बत में दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला योब में दहशतगर्दों के एफसी पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी। खुदकुश बमबार और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द उमर उर्फ उमरी मारे गए। दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला करते हुए हवालदार शहीद हो गए। ISPR ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा अदालती इस्लाहात में ही मसाइल का हल है। तरामीम का मकसद आईनी अदालत का क़याम है। इंसाफ में ताखीर का मतलब इंसाफ से इनकार है। मौजूदा तरीक़ाकार पर बहुत सवालिया निशान है। तरमीम को सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला ने कहा आईनी अदालत के नाम पर सुप्रीम कोर्ट खत्म की जा रही है। शायद हुकूमत को आजाद अदलिया खत्म करने का टास्क दिया गया है। ऐसी आईनी अदालत की हिमायत आईन और अदलिया पर हमला होगी।
सियासत, पार्लियामेंट, जमहूरियत और आइन बुलडोज होंगे। अदलिया और आइन के तहफ्फुज का वक्त है। खामोशी इख्तियार की तो तारीख मुआफ नहीं करेगी। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा, नैब ने मेरे हवाले से मन घड़त खबर चलाई। सरकारी मुलाजिमीन को मारपीट कर प्ली बार्गेन की गई। जो रकम दी गई उसे खामखा मेरे से मुंसलिक किया जा रहा है। ना मैंने करप्शन की है, ना कोई प्ली बार्गेन। मेरे खिलाफ 25 केस बने, मजीद 25 केस भी बना लें। पीटीआई के साथ हूं और रहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीडीए के डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरखास्त पर ऑर्डर जारी किया।